गुरु भक्ति योग। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपने तन मन धन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। उत्तम अधिकारी जिज्ञासु को चाहिए कि वह ब्रह्मवेत्ता सतगुरु के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक महावाक्य सुने, उसका मनन व निधिध्यासन करके अपने आत्म स्वरूप को जाने। जब आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब ही परम विश्रांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। एक समय एक राजा विचरता हुआ अपने आत्म स्वरूप में जगे किन्हीं संत की कुटिया पर पहुंचा। उन्हें दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिससे संसार मुझे डोलायमान न कर सके। संत ने कागज पर कुछ लिखा और उसे ताबीज में बंद करके राजा को देते हुए कहा, इसे बांह में बांध लो। जब तुम्हारे सामने असहनीय कष्ट आए तब इसे खोलकर बार बार पढ़ना। राजा बड़ा श्रद्धावान था। उसने संत की आज्ञा को सिरोधार्य किया। कुछ समय बीतने पर किसी बलवान राजा ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा फटे पुराने वस्त्रों में अकेला वन में विचरने लगा। एक दिन वह नदी किनारे बैठकर चुल्लू भर भर के पानी पी रहा था। तब उसकी नजर बांह में बंधे हुए ताबीज पर गई। उसे संत की बात याद आ गई। उसने ताबीज खोला तो उसमें लिखा था कि जैसे वह न रहा वैसे यह भी न रहेगा। राजा उसे बार बार पढ़कर चिंतन मनन करने लगा। महात्मा के सत्य संकल्प का फल यह हुआ कि राजा का विवेक जगा। वह प्रसन्न रहने लगा। वह मन ही मन गुनगुनाता, जैसे वह राजाई राज्य आदि न रहे वैसे भिखारीपना भी न रहेगा। जैसे रात न रही वैसे दिन भी न रहेगा। जैसे कल न रहा वैसे आज भी न रहेगा। इस प्रकार वन में विचरते विचरते राजा एक दूसरे ब्रह्मवेत्ता संत के पास पहुंचा। संत के सम्मुख और भी कई लोग बैठे थे। संत श्री भक्तों को समझाते हुए गुनगुना रहे थे, जिसका तुम्हें अभिमान है
यह भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है यह भी न रहेगा। धन सत्ता पद प्रतिष्ठा रूप रंग आदि जिस किसी पर भी अभिमान कर रहे हो यह न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए जिनसे कि तू हैरान है यह भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता नादान है यह भी न रहेगा। हे पथिक परम भक्त और गुरु ज्ञान के सिवा जो कुछ है नाशमान है यह भी न रहेगा। राजा अपने ही मन की बात अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी संत के मुख से उसी समय सुन के अहोभाव से भर गया। वह उनके चरणों में पड़ गया। उसने संत को सब बात बताकर कहा, महाराज जैसे वह न रहा वैसे यह भी न रहेगा। यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और उसको जानने वाला तीसरा मैं कौन हूँ। संत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, वह कभी न बदलने वाला कूटस्थ आत्मा तू है। तेरी जानकारी में अनेक सुख दुख आए और गए, पर तू ज्यों का त्यों अचल अडोल रहा है। अब उसे अपना वास्तविक स्वरूप जानकर अजर अमर हो जा। संत के कृपा प्रसाद से राजा ने अपने वास्तविक मैं आत्म स्वरूप को जान लिया।